नमस्कार साथियों, जैसा सुधांशु जी ने बताने को, तो अनंत ऊर्जा यानी इच्छा शक्ति, आपके बिना इच्छा शक्ति के हम कुछ भी संभव नहीं कर सकते हैं और उसका सहयोग, उसका रास्ता योग है। और वह आपको योग की पहली सीढ़ी हमें अगर मिलती है तो हमारे पतंजलि ऋषि आपके उसको अष्टांग मार्ग जिसको कहा जाता है, अष्टांग मार्ग के द्वारा हम इसको पार कर सकते हैं। अगर आपने इसको पार कर लिया और योग की परिभाषा अपने अंदर निहित कर ली तो सच मानिए आप अमृत अपने अंदर घोल रहे हैं। और इसी अमृत पान को हमें करने के लिए यहाँ पे योग की परिभाषा को अगर आप अपने अंदर निहित करना चाहते हैं तो उसको ये केवल किताबी पुस्तकों का ज्ञान से नहीं काम चलेगा, बल्कि अभ्यास से काम चलेगा और नित्य प्रतिदिन करना पड़ेगा। जैसे आप नित्य प्रतिदिन खाना खाते हैं उसी तरह से आपको इसको करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पतंजलि ने पहली लाइन लिखी है किताब में कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी अपने वृत्तियों को निरोध करना सीख लें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्या है? अनुशासन है, नियम है, पालन है, प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है, समाधि है। यही अष्टांग मार्ग हैं और इन्हीं अष्टांग मार्गों से हम चलकर अपने उस योग की परिसीमा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा देश भारत आज पूरी तरह से इसको अपने सार्थकता को फैला रहा है। लोग मान रहे हैं कि वास्तव में योग बहुत बड़ी चिकित्सा विज्ञान है और इस विज्ञान पद्धति को अपनाकर यूरोप में, विश्व में कल्याणकारी हो रहे हैं। इसी से हमारा भारत अपने को प्रस्तुतिकरण करता है, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा लेके चलता है और उस धारणा को वसुधैव कुटुंबकम में परिवर्तित करता है, जहाँ पर आपका पूरा समूचा विश्व परिवार है, यानी आप सबके लिए कल्याणकारी कर रहे हैं। और योग तो इसकी परिसीमा कोई नहीं है, ये सागर है, अथाह सागर है। जितनी डुबकी लगाएंगे, जितनी लौ जलाएंगे, उतना जो है आप इसको और पाएंगे। मैं कहूँगा कि आप योग में उन आसनों को करिए जो पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ करता है। तो सर्वप्रथम प्राणायाम है। आप अगर प्राणायाम करना प्रारंभ कर दें, अपने सूक्ष्म क्रियाओं को सीख लें कि हाथ पैर कैसे हिलाए जाते हैं, आप उन चीज़ों को सीखें जो कठिनाई से नहीं बल्कि बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। आप दुनिया भर की मीडिया चैनल, तो आइए जाने कौन से वो आसन हैं और प्राणायाम हैं। तो सबसे पहले 3 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके इस पूरे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसमें भस्त्रिका है। तो दोनों हथेलियों को आपने जांघ पे रखा और पूरी शोल्डर को सांस लिया। इस तरह से इसको 30 बार कर लेंगे अगर रोज, तो आप निश्चित मानिए आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगी और आपको किसी भी प्रकार का रोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है इस प्राणायाम भस्त्रिका से। अब दूसरा प्राणायाम जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो पेट के रोग। पेट के रोग के द्वारा ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कीजिए। और कपालभाति प्राणायाम दूसरे नंबर पे आता है। और अगर इसको आपने 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट निर्धारित कर दिया तो आप विजय प्राप्त कर लेंगे पेट के रोगों से। पेट की कोई समस्या आपको नहीं हो सकती है। कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। आप पूरी सांस एक बार गहरी ले लीजिए और बिल्कुल सीधा रीढ़ आपका होगा स्पाइनल, और फिर अगर आप देर तक नहीं बैठ पाते हैं तो 20-20 के चक्र 5 बार करिए और फिर देखिए इसका कमाल। सारे रोग ध्वस्त कर देता है, पुराना कब्ज खत्म कर देता है और पेट की आपकी शक्तियाँ, आपकी आंतें पुनर्जीवित हो जाती हैं, पुनर्नया बन जाती हैं। इसलिए इसको ज़रूर करिए। और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जो है उज्जाई। गले के तमाम रोग होते हैं। आजकल गले का फंगस पूरे कोविड पेशेंटों को परेशान किया, खासकर कफ और जो जितनी भी गले की
एलर्जी है या किसी भी तरह का प्रकोप है, थायराइड, टॉन्सिल, ये सारे रोगों को ध्वस्त करता है। इसका नाम उज्जाई है, यानी विजय प्राप्त कर लेना, कफ वात पित्त पर विजय प्राप्त कर लेना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे, 1 2 3 ऐसे 30 बार कर लीजिए, 20 बार कर लीजिए, आपकी जितनी क्षमता हो उतना कर लीजिए और फिर देखिए इसका कमाल। कभी आपका गला खराब नहीं हो सकता है, कभी आपके टॉन्सिल नहीं हो सकते हैं, थायराइड नहीं हो सकता है और आप विजय प्राप्त कर लेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है वह है भ्रामरी प्राणायाम, जो मन मस्तिष्क को एकदम शांत कर देता है, जो पूरी तरह से मानसिक रूप से आदमी जो विक्षिप्त हो गया है, परेशान हो गया है, वह एकदम अपने को कंट्रोल कर सकता है, अपनी मानसिकता को दूर कर सकता है। कैसे करना है, दोनों कानी उंगली आपने लिप्स के किनारे, फिर हड्डी के टो पे लगाया, फिर आँख को बंद किया, आईब्रो पे लगाया और फिर कान को बंद किया और जितनी देर सांस को रोक के नाक से निकालेंगे और आप एक आवाज़ निकालेंगे तो आपके माथे में कंपन होगा, एक ब्रह्मांड रूपी आपको जो है अंधकार मिलेगा, लेकिन उसी में आपको पूरी एनर्जी मिलेगी, आपके न्यूरॉन्स पावर क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। योग करें, रहें निरोग।